साथियों, मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। नमस्कार साथियों, अभी आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओआरओपी के नाम पर सैनिकों को जुमले में लटका करके रखा और रेवाड़ी की वीर धारा से इन्होंने प्रण किया था कि अपने देश के जवानों को, सेना के जवानों को वन रैंक वन पेंशन का जो लाभ है वो देकर रहेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है, अब 2024 के चुनाव नजदीक में हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक में क्या चल ही रहे हैं मैं यूं कहूं, और दोनों ही बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बातों में बड़े बड़े बखान किए कि जो देश के जवानों का जो वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है हम उसका समाधान करेंगे। 1 साल से ज्यादा हमारे देश के सैनिकों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। वो कतई भी ये निराश ना हो कि उनके जंतर मंतर पर धरने पे बैठने का कोई हल नहीं निकला है, लेकिन ये बता दूं कहीं ना कहीं इनके जहन में जरूर था कि हमें देश के जवानों का, पूर्व सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को शामिल करना है। लेकिन बेशर्मी तो तब हो गई इन दोनों बड़ी पार्टियों की, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में ओआरओपी 2 की मांगों को लेकर के बिल्कुल नदारद रहे। मतलब कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के अंदर बिल्कुल वन रैंक वन पेंशन की अगर बात करूं तो घोषणा पत्र में वो कहीं भी नजर नहीं आई है। तो सिर्फ जुबानी जुमले दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कहीं ना कहीं या तो यूं कहूं कि सैनिकों को एक बार फिर ठगने का, सैनिकों को एक बार फिर अपने झूठे जाल में फंसाने का काम इस समय दोनों पार्टियां कर रही हैं। अगर दोनों ही पार्टियां, सैनिकों का वोट तो चाहिए, सैनिकों के नाम पर वोट चाहिए, सैनिकों के सम्मान की बात करेंगे, लेकिन सैनिकों के जब हक की बात होगी तो उसको घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेंगे। और घोषणा पत्र में शामिल कर भी देते तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घोषणा पत्र में शामिल होने के बाद भी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन यहां तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेरा मतलब है जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, विशेष तौर पर इन दो की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्यों पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा नहीं उठाया है। शायद आज इसीलिए ही सैनिकों ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की सोची है। शायद आज इसीलिए ही लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या नाम है, हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने मन बनाया कि हम भी अब चुनाव लड़ेंगे और अपना हक स्वयं लेंगे। संसद भवन में अब सैनिक बैठेंगे और अपनी कलम से ही अपना हक प्राप्त करेंगे।
और जितने भी सैनिकों की जो पार्टियां हैं या सैनिकों ने जितना उन्होंने मन बनाया है, मैं भी कहूंगा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप सबसे, उनका समर्थन करो, उनका सहयोग करो, क्योंकि वो लोग आपके हक की बात कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां केवल अपने लिए बात करती हैं, ये आप लोगों के हक के लिए बात नहीं करती हैं, और बात करती भी हैं तो केवल एक जुमला। बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ वीडियो के अंदर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत,